आज हमारे श्रीमान गुलशन जी के इस गृह प्रांगण में नौ दिन यावत श्री श्री राम कथा का भव्य आयोजन हुआ है। ये बड़े सौभाग्य की बात है। कथा का आयोजन करना और कथा श्रवण करना ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। लोगों के पास पैसा बहुत होता है, पैसे खाना बहुत है तो पेट भर के खाओगे, बहुत अच्छा पोशाक है तो बढ़िया कपड़े पहनोगे, बहुत अच्छी गाड़ियां हैं तो घूम घूम करके नए नए शहरों में जाओगे, और ज्यादा पैसे हैं तो विदेश जाओगे। लेकिन भगवान की बहुत बड़ी कृपा जब होए, श्री राम जी की जब कृपा होए तो राम जी की कथा तब सुन पाओगे। बोले जय श्री राम। और साधु संघ की महिमा आपको क्या बतावे। चंदनम शीतलम भवती, चंदन जो हम लोग लगाते हैं माथे पे, ठाकुर जी को लगाते हैं चंदन। चंदनम शीतलम भवती, चंदन शीतल होते हैं। तदपि चंद्रमा, लेकिन चंदन से भी ज्यादा शीतलता देते हैं चंद्रमा। चंदनम शीतलम भवती तदपि चंद्रमा तद उभयम मध्ये शीतलम सत्संगति। बोलो जय श्री राम। चंदन शीतलता देते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा शीतल देते हैं चंद्रमा, स्निग्धता। लेकिन चंद्र और चंद्रमा से भी ज्यादा शीतलता प्रदान करते हैं साधु संगति, साधुओं का संग। भाग्येन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च पुरुष लवत यदा वै। पद्म पुराण में कहा है, भाग्येन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम लवत पुरुष यदा वै। जन्मा जन्मांतर के माता पिता सेवा करने का फल, गौ ब्राह्मण साधु संतों की सेवा करने का फल, तीर्थों में जाकर के पर्यटन करने का फल, काशी कांची गोदावरी हरिद्वार उज्जैनी नर्मदा गंगा जमुना सरस्वती में डुबकी लगाने का फल, और गरीब दुखियों को खिलाने का फल जब एक साथ पुंजभूत होकर के किसी के जीवन में उदय होते हैं, तब वे व्यक्ति श्रीमद् भागवत कथा में अथवा श्री राम कथा में आके बैठते हैं। बोलो जय श्री राम। तब वो आकर के यहां बैठ सकते हैं। जन्मांतरे भवे पुण्यम तथा राम कथा लवे, कृष्ण कथा लवे। तो जन्मा जन्मांतर का भाग होना चाहिए, तब वो कृष्ण कथा श्रवण कर सकता है, राम कथा सुन सकता है। संघ की बहुत बड़ी महिमा है। तो हम लोग वाल्मीकि रामायण और रामचरित मानस के आधार पर 8 दिवस जावत श्री राम कथा श्रवण करेंगे। तुलसीदास जी, इनको शास्त्र में कहा है कि वाल्मीकि ही तुलसीदास जी के रूप में आए। वेद वेदे पुंसा, हमारे यहां कहा गया है कि वेद वेदे पुंसा, एक
याते दशरथ हरो वेद प्राचेत आसी साक्षात रामायण आत्मनः। वेद वेदांत उपनिषद का सार जैसे श्रीमद् भागवतम है, ऐसे वेद वेदो परे पुंसी याते दशरथ हरो। वेद का भी सार श्री रामायण, राम कथा। और रामायण का मतलब राम अयनम जस्स रामायण, यानी राम जी का घर है, इसका नाम रामायण। इस कथा के द्वारा क्या होगा, क्या लाभ है, क्या प्रयोजन है? यदि आप 7-8 दिन तक श्री राम कथा श्रवण करेंगे, इससे आपका क्या लाभ होगा? कृष्ण कथा सुनेंगे, आप घर छोड़ करके, परिवार छोड़ करके, काम काज को छोड़ करके, अपने धंधे को छोड़ करके, खाना पीना छोड़ करके, दुकान छोड़ करके, ऑफिस को छोड़ करके, बच्चों को छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके आप कथा पंडाल में आके बैठ गए। लेकिन लाभ क्या है? लाभ तो होना चाहिए कुछ ना कुछ। आखिर क्यों सुने हम कथा? तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वात्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय श्री रामाय वयं नमः। सीताराम गुणग्राम पुण्य अरण्य बिहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञान कपीश्वर कवीश्वरो कवीश्वरो कपीश्वरो। तो कथा सुनने से क्या फायदा है? तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप दूर हो जाएगा। बोलो जय श्री राम। 3 प्रकार के ताप, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य कहो नहीं व्यापा।